दोस्तों नमस्कार। पिछली कक्षा में हम प्रमुख शिक्षण सिद्धांतों के बारे में देख रहे थे और हमने देखा प्रमुखतः 13 सिद्धांत है। उन 13 सिद्धांतों में 3 सिद्धांतों के बारे में हमने विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त की। मनोरंजन का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत और रुचि का सिद्धांत। अब हम देखेंगे क्रियाशीलता का सिद्धांत। वैसे तो हम जानते हैं बच्चे क्रियाशील होते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से वे हमसे तेज हैं। कक्षा में प्रवेश करके छात्रों की इन क्रियाशीलताओं का लाभ हमें उठाना है। छात्र को हर समय कुछ करने के लिए देना चाहिए, करके सीखना चाहिए। करके सीखने से उसकी तत्परता भी बढ़ेगी। करके सीखने के लिए उसे रोल प्ले, अभिनय, प्रोजेक्ट, सर्वेक्षण आदि का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। कोई भी छात्र हमारी कक्षा में यूं ही नहीं बैठना चाहिए। करके सीखने पर विशेष प्रभाव पड़ता है। जो करके सीखता है बाद में भूलेगा नहीं। अभ्यास कराकर भाषा संबंधी प्रयोगों को निरंतर कराकर सिखाना भाषा सीखने की प्रक्रिया में अत्यंत लाभदायक है। अगला सिद्धांत है वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। हम जानते हैं यदि कक्षा में हमारी कक्षा में 40-50 छात्र है तो 40-50 छात्र 40-50 मन वाले होते हैं। कोई भी 2 मन एक प्रकार नहीं होता, कोई भी 2 शरीर एक प्रकार से नहीं होता, कोई भी 2 बुद्धि एक प्रकार से नहीं होता, कोई भी 2 व्यक्ति एक प्रकार से नहीं होता। वैयक्तिक भिन्नता होती है। कुछ छात्र ऐसे होते हैं कि तेज गति से सीखता है, कुछ छात्र सामान्य गति से सीखता है, कुछ छात्र धीमी गति से सीखता है। इन सब छात्रों को मन में रखकर ही अध्यापक को कार्य करना चाहिए। तेजी से सीखने वाले छात्रों को अधिक प्रेरणा देकर उन्हें क्रियाशील बनाकर रखना चाहिए। उन्हें आवश्यक प्रोत्साहन देना चाहिए। सामान्य छात्र को प्रोत्साहन देकर तेजी छात्र के समान उसे ले आना चाहिए। धीमी गति से सीखने वाले छात्र को प्यार से, सहानुभूति से उसके पास रहकर उसे प्रेरणा देकर सामान्य छात्रों के समान ले आना चाहिए। यह अत्यंत कठिन काम है। वैसे तो अध्यापक का काम आसान नहीं है। और अगला सिद्धांत है नियोजन का सिद्धांत। नियोजन माने प्लानिंग। बिना नियोजन के कक्षा में नहीं जाना चाहिए। कक्षा में जाने के पहले अत्यंत प्लानिंग करके सीखना चाहिए। प्लानिंग करना चाहिए, प्लानिंग करके उस प्लानिंग को इंप्लीमेंट करना चाहिए। प्लानिंग एंड इंप्लीमेंट सिखाने की प्रक्रिया वही है। अत्यंत प्लानिंग करना चाहिए। हाँ, कक्षा में प्रवेश करने के पहले
इस प्रकार करे तो इसी प्रकार का प्रश्न आने की संभावना है, निर्दिष्ट छात्र इसी प्रकार पूछने की संभावना है। प्लानिंग अत्यंत करनी चाहिए। जब प्लानिंग अच्छा होता है, सीखने की प्रक्रिया भी अच्छी होती है, छात्र जल्दी सीखता है। और अगला है विभाजन का सिद्धांत। हम जानते हैं विषय को, एक पाठ को सिखाने जाते समय एक ही कक्षा में पूरे पाठ को सिखाना अत्यंत असंभव होता है, क्योंकि एक पाठ शायद 2 खंडे का होता है। कक्षा में कालांश केवल 40-30 मिनट का होता है। तो कौन सी प्रक्रिया पहले सिखानी है, फिर क्या सिखाना है, फिर क्या सिखाना है? विभाजन करना चाहिए पाठ्य वस्तु का। एक कहानी सिखाते समय कहानी योग नहीं सिखाते। पहला सोपान है कहानी के प्रति छात्र की तत्परता जगाना। तत्परता जगाने की बात कहानी में नहीं होगी, लेकिन उसे अध्यापक को करना चाहिए। फिर कहानी का कौन सा हिस्सा पहले पढ़ाएं, सिखाएं, अच्छा होगा। विभाजन करें, पाठ्य वस्तु को विभाजन करके, सोपानों में विभाजन करके सिखाना ही अच्छी बात है। तभी छात्र जल्दी सीखेगा और रुचिकर होकर सीखेगा। बाकी हम अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।